Student, today I discuss about इक्वाटोरियल पोजीशन। इक्वाटोरियल पोजीशन अभी तो आपने देखा था कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको डिटरमाइन करना था। तो वहाँ पे आपने देखा कि पहले पोजीशन में एक्सियल पोजीशन था। एक्सियल पोजीशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पाया कि इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r। अब सेकंड, जैसा कि मैं बताया था कि उसका जो परपेंडिकुलर, जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेते हैं, अभी तो आपने एक्सियल लिया था, जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप लेते हैं तो ऐसे केस में यह इक्वाटोरियल पोजीशन होता है। ठीक, तो सेकंड पॉइंट है इसका इक्वाटोरियल पोजीशन। इक्वाटोरियल पोजीशन, इक्वाटोरियल पोजीशन में कंसीडर एनी डाइपोल ऑफ लेंथ 2a, a प्लस क्यू है, a माइनस क्यू, प्लेस्ड इन फ्री स्पेस। We have to determine intensity of electric field at point P. Point P पर intensity of electric field हमको लेना है। तो अब ये तो 2a टोटल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस a हो जाएगा। अब पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज कारण P पर जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी, जानते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव डिस्चार्ज रखा जाएगा, रिपल करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, जब यहाँ पे पॉजिटिव डिस्चार्ज रखा जाएगा तो ये रिपल करेगा, तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव डिस्चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, मींस इस डायरेक्शन मूव करेगा, तो इसके कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या E2 हो गया। ओके, AR देन इट्स डिस्टेंस a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, E1 and E2, the resultant of E1 and E2 is E। ये एंगल सपोज थीटा बना रहा है। अब पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं E1 E2। अभी द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 resolve in two components, theta, E1 sin theta, E1 cos theta. Similarly, E2 resolve two component, E2 sin theta and E1 cos theta. अब यहाँ पे कुछ इसके स्टेटमेंट को हम देते हैं। कंसीडर any dipole of length 2a placed in free space we have
intensity of electric field at P of distance small r from midpoint of dipole distance of P from distance of P from plus Q and minus Q minus Q charges is same under root a square plus r square। ये दोनों डिस्टेंस सेम होगी। अब यहां पे ले लेते हैं कि प्लस क्यू चार्ज का पॉइंट पी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और माइनस क्यू चार्ज का पॉइंट पी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड intensity of electric field at P due to plus Q charge E1 equal 1 upon 4 pi of epsilon naught Q अपॉन आर स्क्वायर होता है तो रूट खत्म हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, सिमिलरली we have calculated intensity of electric field at P due to minus Q charge। Intensity of electric field at P due to minus Q charge E2 equal 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon A square plus R square। अब यहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। E1 और E2 बोथ आर सेम। E1 और E2 दोनों की वैल्यू देखिए सेम है। अब यहां पे E1 और E2 टू कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा। जब टू कंपोनेंट रिजॉल्व हो जाएगा तो इसका एक कंपोनेंट E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। ठीक है, E1 and E2 both are equal, then E1 sin theta and E2 sin theta cancel out to each other। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। केवल E1 cos थीटा और E2 cos थीटा का डायरेक्शन सेम है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे।
ओके। रिजल्टेंट intensity of electric field at P equal E1 cos theta plus E2 cos theta. E1 cos theta 1/4 pi epsilon naught Q upon A square plus R square cos theta plus 1/4 pi epsilon naught Q upon A square plus R square cos theta. Both are equal. 1/4 pi epsilon naught 2q A square plus R square cos theta. 1/4 pi epsilon naught 2q A square plus R square. वैल्यू ऑफ cos थीटा यहाँ पे देखिए, cos थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। cos थीटा इक्वल a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वल 1/4 पाई epsilon naught q into 2a पावर 1/2 a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब यहाँ पर इसको 1 की पावर q into 2a means p इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि a डाइपोल का हाफ डिस्टेंस है। ये जो a की वैल्यू होगी r के कंपेयर में बहुत ज़्यादा कम होगी। a is less than r, then a square is very less than r square। तो ऐसे केस में r स्क्वायर को हम कैलकुलेशन लेंगे और a स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि a स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू बहुत ही कम है, उसको कैलकुलेशन में लेके चलने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो ये कर देंगे a लेस देन r, तो a स्क्वायर लेस देन r स्क्वायर, देन नेगलेक्टेड टू a स्क्वायर इक्वल 1/4 पाई epsilon naught p अपॉन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, आर स्क्वायर टूस टू कैंसिल मीन आर क्यूब इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर इक्वल, अब यहाँ पे देखना है कि डाइपोल माइनस से प्लस की ओर होता है और ई का डायरेक्शन प्लस से माइनस, दोनों अपोजिट है, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। 1/4 पाई epsilon naught वेक्टर p बाई r। ये रहा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वाटोरियल पोजीशन। ओके।